Hello everyone, welcome back. In this video, we'll start with illustration number 16. Question कहते हैं that A holds 2000 shares of 10 each on which he has paid 2 as application money. B holds 4000 shares of 10 each on which he has paid 2 per share as application money and 3 per share as allotment money. ठीक है. C hold करता 3000 shares of 10 and he has paid 2 on application, 3 on allotment and 3 on first call. ठीक है. They all failed to pay their arrears on the second and final call and the directors therefore forfeited their shares. अब देखो, आपको बाइफिकेशन समझ आ गया होगा इतना पढ़ के. दैट एप्लीकेशन आपका 2 रुपये का है, अलॉटमेंट इज फॉर 3 रुपीज़, फर्स्ट कॉल अगेन 3 रुपीज़ एंड फाइनल कॉल है आपका 2 रुपये का. ये जाके आपका टोटल हो जाता है 10 रुपये. ठीक है. ए ने सिर्फ एप्लीकेशन दिया, बी ने एप्लीकेशन अलॉटमेंट दोनों दिया एंड सी ने एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल तीनों दिया है. हुआ क्या है, फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया, फाइनल कॉल तक इन्होंने अपना अपना पेमेंट्स नहीं किया. उसके बाद कंपनी ने उनके शेयर्स फॉरफीट कर लिए. ठीक है. उसके बाद उनके जो शेयर्स है वो री इशू हुए हैं एट 12 पर शेयर फुल्ली पेड. ठीक है. ये हम समझेंगे आगे फिर से. जर्नलाइज करना है ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू फॉरफीचर एंड री इशू. अब चलो, यहाँ पे इन्होंने एंट्रीज पास कर ली है. ठीक है. हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर ओके. क्वेश्चन नंबर है हमारा 16. राइट. क्वेश्चन 16 स्टार्ट करने से पहले हमें करना होगा कुछ वर्किंग्स. एक है ए, एक है बी, एक है सी. ठीक है. ए के पास कितने शेयर्स हैं? 2000, बी के पास 4000 और सी के पास 3000. 2 4 3. ठीक है. 2000, 4000 और 3000. एप्लीकेशन का कितना रुपए था? 2 रुपये. ये एप्लीकेशन का पैसा सब लोगों ने पेमेंट किया है. ठीक है. अलॉटमेंट था आपका 3 रुपये का. ए ने अलॉटमेंट नहीं दिया बट बी और सी ने अलॉटमेंट भी दिया है. फर्स्ट कॉल, ए ने फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, बी ने भी फर्स्ट कॉल नहीं दिया, सी ने फर्स्ट कॉल दिया है. अब आया सेकंड एंड फाइनल कॉल. ये आपका था 2 रुपये का. ए ने नहीं दिया, बी ने नहीं दिया, सी ने नहीं दिया. इसके बाद क्या किया, कंपनी ने शेयर्स कर लिए फॉरफीट. टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो फॉरफीट हुए कितने? 4 5 6 7 8 9,000 शेयर्स आपके फॉरफीट हुए. करेक्ट. आपका एंट्री क्या होगा फॉरफीचर का? आप हमेशा क्या करते हो, डेबिट करते हो शेयर कैपिटल, है ना. कितने रुपए से डेबिट होता है? जितना आपने कॉल किया है. आपने पूरे के पूरे 9,000 शेयर्स पर 10 रुपये इन टोटल मंगा लिया है. ठीक है. तो हम यहाँ पे 90,000 रुपये हो जाएगा मेरा डेबिट. क्या सिक्योरिटीज़ का कोई सीन है क्वेश्चन में? बिल्कुल भी नहीं. ठीक है. तो अब हम क्रेडिट में क्या करेंगे? क्रेडिट में करेंगे टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट. ठीक है. अब शेयर फॉरफीचर में हम क्या डालते हैं? जितना पैसा हमने रिसीव कर लिया है. तो अगर मैं यहाँ आपसे बात करूँ कि कितने पैसे हमने रिसीव किए हैं, तो आप देखो, ए ने जब अलॉटमेंट का पैसा, एप्लीकेशन का पैसा दिया, तो ए ने मुझे 4000 रुपये दिए होंगे. 2000 शेयर्स 2 रुपीज़ के हिसाब से. राइट. बी ने एप्लीकेशन का पैसा दिया होगा 4000 शेयर्स 2 रुपये के हिसाब से 8000 रुपये. सी ने भी पैसा दिया है 6000 रुपये. करेक्ट. अब अगर मैं अलॉटमेंट की बात करूं तो ए ने तो कोई पैसे उसके बाद दिए ही नहीं है, तो ए का सीन हो जाता है अभी क्लोज. अब हम आ जाते हैं बी पर. बी ने पैसे दिए 3 रुपये पर शेयर फॉर अलॉटमेंट. टोटल शेयर्स था 4000, तो बी ने टोटल पैसे दिए 12,000 रुपये. 4000 शेयर्स इंटू 3 रुपीज़ पर शेयर अलॉटमेंट के लिए. अब अगर मैं आपसे सी की बात करूं तो सी ने अलॉटमेंट का भी पैसा दिया 3000 शेयर्स 3 रुपये के हिसाब से. ये हो जाता है 9,000 रुपये. ठीक है. ए ने तो और कोई पैसे दिए नहीं थे, बी ने भी और कोई पैसे नहीं दिए. सी ने फर्स्ट कॉल के पैसे दिए हैं मुझे 3 रुपीज़ पर शेयर. ये भी हो जाएगा इसका टोटल 9,000 रुपये.
ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इन सभी ने टोटल कितने पैसे दिए, तो मैं क्या करूँगी, 4000 प्लस 8000 प्लस 12000 प्लस 699, इन सभी को जोड़ दूंगी, ऐड कर लूँगी। तो इससे क्या आएगा, कितने पैसे आपने रिसीव किए जो आपका शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में जाएगा। करेक्ट, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, जब भी आप फॉर फ्यूचर्स की एंट्री करते हो, जो मैंने आपको चार्ट बनवाया था, कब सिक्योरिटीज़ प्रीमियम आता है, कब फॉर फ्यूचर में कौन सा पैसा जाएगा, कब ड्यू एंट्री में सिक्योरिटीज़ आ रहा है क्या नहीं, एक याद है आपको, मैंने एक समराइज़ करके समझाया था, वो आप हमेशा अपने पास हमेशा हैंडी रखना। ठीक है, क्यों? क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन होता है। ये सब अभी के क्वेश्चंस काफ़ी सिंपल है, तो आपका कन्फ्यूजन नहीं हो रहा है, बट लेटर ऑन जब प्रीमियम भी होगा, प्रीमियम के पैसे मिल रहे हैं नहीं मिल रहे, उन सारे क्वेश्चंस में वो काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, तो अब उसे अपने सामने ही रखो एवरी टाइम, मतलब आप यूज टू हो जाओगे उन टर्म्स से, मतलब क्या करना है वो आपको मेमोराइज हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, अभी हम शेयर फॉर फ्यूचर में क्या डाल रहे हैं, जितना पैसा हमने रिसीव किया, टोटल कितने रिसीव किए, 20,000, 20 और 18, 20 10 30 30 18 48,000, हमने 48,000 टोटल रिसीव कर लिया है। ठीक है, अब मैं क्रेडिट करूँगी जो जो पैसे हमने रिसीव नहीं किए, है ना, हमने अलॉटमेंट का पैसा रिसीव नहीं किया है, तो मैं क्रेडिट करूँगी टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक, हमने फर्स्ट कॉल के पैसे रिसीव नहीं किए, तो मैं क्रेडिट करूँगी टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। हमने सेकंड कॉल के पैसे रिसीव नहीं किए, तो मैं क्रेडिट करूँगी टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, अब मुझे लिखना है अमाउंट्स। अगर मैं ए की बात करूँ, पहले ना हम यहाँ पे अमाउंट लिख लेते। ठीक है, देखो, ए ने मुझे अलॉटमेंट के 3 रुपये नहीं दिया, मतलब ए ने मुझे 6,000 रुपये यहाँ नहीं दिए। ए ने मुझे फर्स्ट कॉल के 3 रुपये नहीं दिए, मतलब ए ने 6,000 रुपये यहाँ भी नहीं दिए। ए ने सेकंड कॉल के पैसे नहीं दिए, मतलब ए ने 4,000 रुपये यहाँ नहीं दिए। ठीक है, अब अगर मैं बी की बात करूँ, तो बी ने एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पैसा दे दिया, बट फर्स्ट कॉल 3 रुपये का जो होता है वो नहीं दिया, मतलब 12,000 रुपये नहीं दिए। 12,000 कैसे, 3 रुपये इंटू 4,000। ठीक है, सेकेंड कॉल 2 रुपये के हैं, 2 रुपये इंटू 4,000, बी ने ये भी नहीं दिए। करेक्ट। अब अगर मैं सी की बात करूं, तो सी ने अलॉटमेंट एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया, फर्स्ट कॉल दे दिया। सी ने मुझे सेकेंड कॉल के 2 रुपये नहीं दिए हैं, विच अमाउंट्स टू 6,000 रुपीज़। सही है। अब अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि मुझे अलॉटमेंट का टोटल कितना पैसा नहीं मिला, तो अलॉटमेंट इज़ ओनली दिस, ए ने सिर्फ पैसे नहीं दिए मुझे 6,000 रुपये, राइट। अगर मैं आपसे पूछती हूँ फर्स्ट कॉल के मुझे कितने पैसे नहीं मिले, तो फर्स्ट कॉल पे ए और बी दोनों ने डिफ़ॉल्ट किया था, 6,000 प्लस 12,000 वो हो जाता है आपका 18,000 रुपये। अब अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि सेकंड एंड फाइनल कॉल के मुझे कितने पैसे नहीं मिले हैं, तो वो कितना हो जाएगा, इस पर तो तीनों ने डिफ़ॉल्ट किए हैं, ए बी एंड सी, ये हो जाता है आपका 18,000 रुपये। ठीक है, अब आपने जर्नल एंट्री तो कर दिया ख़त्म, एक बार खाली आप मैच कर लो कि आपके डेबिट्स एंड क्रेडिट्स मैच कर रहे हैं कि नहीं। डेबिट में है आपका 90,000, क्रेडिट में हो जाएगा 48 और 40, वो 36 40, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। बीस 40, ये ठीक है। 6,000 ये भी सही है। 4,000 6,000 6,000 4,000, 20,000 इधर हो गया, 18 22 23 24 30,000 है। हमने ये कैलकुलेशन गलत किया है क्या फॉर फ्यूचर का। देखो यहाँ पर हो जाएगा 20,000, 20 और 31 30 और 18 48,000, ये हमने सही लिखा। ये हो जाएगा आपका 6,000, ये भी हमने सही लिखा। 12,000 और 6,000 जगह 18,000, ये भी हमने सही लिखा। यहाँ भी 18,000 हो जाएगा, ये भी हमने सही लिखा। कहीं पे हम कुछ गड़बड़ कैलकुलेशंस कर रहे हैं मुझे लगता है। 90 6 18 18 48 90
6, 18, 18, 48, ओफो 18,000, 18,000, 38,000। अच्छा 42 होगा ना, 42 कंसिडर कर यार, कैलकुलेशन में मिस्टेक करी थी मैं यहाँ पे। ये आपका एंट्री हो चुका है टोटल, देखो यहाँ पे हम देखते हैं, ठीक है। 48,000 प्लस 6,000, 18,000, 18,000 इक्वल्स, क्या ऐसे लेगा ये? बेकार स्टाइल मारा है हमने। 36, 48 और 6,000 हमें ऐड करना, ठीक है। 36,000, 48,000, 6,000, देखो 90,000 होता है। फालतू में उल्टा कैलकुलेट कर रहे हैं। हमारा एंट्री बिल्कुल सही है, वो हमारा एंट्री बिल्कुल सही है फॉर फीचर, ठीक है। अब इसके बाद हम करेंगे री इशू की एंट्री। री इशू उन्होंने कितने रुपए पे किया है? 12 रुपये पे री इशू किया है, राइट। 10 रुपये का शेयर था, 12 पे री इशू करते हो, इसका मतलब है कि आप 2 रुपये चार्ज कर रहे हो प्रीमियम का, राइट। आपको बैंक पे पैसे आएंगे, आप डेबिट करोगे बैंक, कितने रुपए आएंगे आप वो देखो। 9,000 शेयर्स आपने री इशू किया 12 रुपये पे। अब पहले लैंग्वेज समझो उन्होंने क्या लिखा है। लैंग्वेज क्या कहते हैं? 12 रुपये पर शेयर लिया है एज फुली पेड अप। आप बोल रहे हो कि भैया हम सिर्फ 10 रुपये का शेयर आपको देंगे, बट 12 रुपये है उस शेयर की, मैं आपसे 12 रुपये चार्ज करूँगी। ऐसा आप 10 रुपये का सामान दे रहे हो और 12 रुपये चार्ज कर रहे हो, तो 2 रुपये तो आप प्रीमियम के लिए ले रहे हो, राइट। तो ये होता है आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में जाने वाला अमाउंट, ठीक है। तो अब देखो आपको बैंक पे कितने पैसे मिलेंगे? 9,000 शेयर्स इंटू 12, 1,08,000, ठीक है। आप क्रेडिट करोगे शेयर कैपिटल को, कितने रुपए से क्रेडिट करोगे आप बताओ? 9,000 शेयर्स है, 10 रुपये शेयर का वैल्यू है, यहाँ आपका क्रेडिट हो जाएगा 90,000 से, ठीक है। आप क्रेडिट करोगे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को भी, SPR अकाउंट। ये कितना से क्रेडिट होगा? 9,000 शेयर्स था, हर शेयर पे आपने 2 रुपये प्रीमियम चार्ज किया है, तो वो हो जाएगा 18,000। तो आप यहाँ पे डाल दोगे 18,000 रुपये। ये हो गया आपका री इशू का एंट्री। इसके बाद तीसरा चीज़ आप क्या करते हो? कैपिटल रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफ़र करते हो, राइट। कैपिटल रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफ़र होता है, उसका एंट्री क्या होता है? शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब आप मुझे बताओ इसमें कितना अमाउंट ट्रांसफ़र होगा। सबसे पहला चीज़ आपको क्या देखना होता है? फॉर फ्यूचर बैलेंस कितना है? 48,000, ठीक है। 48,000 मेरे फॉर फ्यूचर में बैलेंस है फॉर 9,000 शेयर्स, ठीक है। आपका नंबर ऑफ शेयर्स कितना री इशू हुआ? पूरा का पूरा 9,000 शेयर्स री इशू हुआ है। इसका मतलब ये 48,000 के पूरे अमाउंट को मैं फ़िलहाल यूज़ कर सकती थी एट द टाइम ऑफ री इशू। जो यूज़ हुआ, जो नहीं हुआ उस पैसे को मैं कहाँ ट्रांसफ़र कर दूँगी? कैपिटल रिजर्व में, राइट। अब आप एक चीज़ देखो और बताओ मुझे, क्या आपने शेयर फॉर फ्यूचर को यूज़ किया एट द टाइम ऑफ री इशू? नहीं किया, आपने कोई डिस्काउंट दिया ही नहीं, उल्टा आपने प्रीमियम चार्ज किया, करेक्ट है ना। तो आप क्या करोगे? ये जो पूरे के पूरे 48,000 है, ये आपके यूज़ ही नहीं हुए एट द टाइम ऑफ री इशू, राइट। तो इस पूरे पैसे को हम ट्रांसफ़र कर देंगे टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, है ना। आपका जर्नल एंट्री हो गया कंप्लीट। एक बार आंसर मैच कर ले, देखो 18,000 रुपये प्रीमियम का है, 48,000 इन्होंने डाल दिया है कैपिटल रिजर्व में, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, काफ़ी सिंपल, इजी पीजी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन के साथ। तब तक चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बाय।